नमस्कार। स्टडी विद एके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंकित और आज हमारा टॉपिक है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक ओवरव्यू लिया था। हमने उस लेक्चर में जाना नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं और इन्हें किसी सेंटेंसेस में किस तरह से पहचाना जाता है, हमने सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू लिया था। आज हम जानेंगे नाउन के बारे में, डिटेल में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनीशंस देखते हैं। डिफिनीशन है अ वर्ड विच डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और अब्स्ट्रैक्ट इज कॉल्ड नाउन। एक ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव को बताए उसे नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से नाउन्स हो सकते हैं, जैसे अनीता, मैन, रिवर, दिल्ली, डॉग, टाइगर, वॉच, बुक, मोबाइल, ऑनेस्टी, बिलीफ एक्सेट्रा। ये सभी हमारे नाउन्स हैं। इसमें नाम दिया गया है, किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम दिया गया है, या किसी वस्तु का नाम है, या किसी भाव का नाम है। ये सभी क्या दर्शाते हैं कि ये सभी एक नाउन है। तो आज हम जानेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। नाउन आर ऑफ टाइप्स, 5 टाइप्स। सबसे पहले फर्स्ट टाइप्स है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और सेकंड है कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फोर्थ है मटेरियल नाउन, जिसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फिफ्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो नाउन्स हमारे 5 टाइप्स के हो गए। तो आइए एक एक टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले है हमारा प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात होती है। तो इसकी डिफिनीशन देखते हैं। नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कोई भी प्राणी हो सकता है, या व्यक्ति हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, या जानवर हो सकता है, या स्थान हो सकता है, या वस्तु का नाम हो सकता है, प्रॉपर नाम हो सकता है, तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक पर्सन है, जिन्हें हम फादर ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। तो ये एक स्पेशल पर्सन हैं जिनका नाम दिया गया है। तो ये किस प्रकार, ये नाम प्रॉपर नाउन है, नेम ऑफ अ पर्सन है। ये अयोध्या नेम ऑफ अ प्लेस है, एक स्थान का नाम है। इंग्लिश बुक नेम ऑफ अ थिंग, ये एक वस्तु का नाम है। पप्पी नेम ऑफ अ क्रिएचर, ये एक प्राणी का नाम है, कि एक डॉगी का नाम है। तो प्रॉपर नाउन हमारी समझ में आ गए। तो कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे प्रॉपर नाउन्स का पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, जैसे इंडिया का आई, गंगा का जी। उसी तरह यदि किसी प्रॉपर नाउन में 2 या 2 से अधिक वर्ड्स हों, शब्द हों, तो प्रत्येक शब्द को लिखने में कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस में जो फर्स्ट लेटर होगा, 3 वर्ड हैं, तो इसमें फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे सुभाष का S, चंद्रा का C और बोस का B, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रकार क्या है। दूसरा प्रकार है हमारा कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग और प्लेस ऑफ द सेम क्लास और काइंड। वह नाम जो एक वर्ग या एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों को समान रूप से दिया जाता है, और जिसमें किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध हो, क्लास का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है मोबाइल। फर्स्ट एग्जाम्पल्स मोबाइल्स दिया है, लेकिन यहाँ पर किसी स्पेशल
पर मोबाइल की बात नहीं हुई, उसका नाम नहीं लिया जा रहा है कि किस प्रकार का मोबाइल है, जबकि मार्केट्स में हमारे बहुत टाइप्स के मोबाइल अवेलेबल्स होते हैं जिनके नाम्स होते हैं, जैसे सैमसंग, एप्पल, नोकिया, ये एक्सेट्रा वगैरह, ये सभी मोबाइल्स हैं। लेकिन सिर्फ इनकी यहाँ पर क्या बात की जा रही है, क्लास की बात की जा रही है। किस क्लास से रिलेट करते हैं, ये मोबाइल है, मोबाइल की क्लास से रिलेट करते हैं। दूसरा है बॉयज़ दिया है। मान लीजिए कि पार्क में 4 लड़के बैठे हैं, बॉयज़ हैं 4 लड़के जिनका नाम है मोहन, रमन, अमन और राहुल। लेकिन चारों में कॉमन क्या है, ये चारों किस क्लास से रिलेट करते हैं? चारों में कॉमन ये है कि ये चारों के चारों बॉयज़ हैं। क्या हैं? बॉयज़ हैं, लड़के हैं। तो इसी प्रकार गर्ल्स, 4 लड़कियां हैं बैठी हुई हैं, उनका सबका अलग अलग पार्टिकुलर नाम है, लेकिन वो क्या है, कॉमन क्या है उनका, उनकी क्लास क्या है, वो गर्ल्स हैं। उसी तरह बुक, रिवर, सिटी, स्टेट। अब स्टेट देखते हैं कि पार्टिकुलर किसी स्टेट, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ये सभी क्या है, स्टेट है। ये स्टेट की क्लास से रिलेट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो इसका आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स होता है समूहवाचक संज्ञा, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशंस, इसकी देखते हैं। ग्रुप्स ऑफ क्रिएचर, जिनमें से एनिमल्स एंड पर्सन्स आते हैं, प्लेस और थिंग। समूहवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु या स्थानों के समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, तो उसे कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, द बॉयज आर इन द क्लास। तो यहाँ पर क्लास क्या है, एक ग्रुप शो कर रहा है कि क्लास, जो बॉयज हैं वो क्लास में हैं, और क्लास में क्या है, बहुत सारे बॉयज हैं, किसी एक बॉयज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे बॉयज हैं। तो ग्रुप ऑफ क्लास, ग्रुप ऑफ बॉयज़ का क्या है, क्लास है। उसी तरह द टीचर इज इन द लाइब्रेरी, द टीचर्स इज इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर लाइब्रेरी क्या है, कलेक्टिव नाउन्स है, समूहवाचक संज्ञा है। थर्ड है नेशन, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, यानी कि नेशन, राष्ट्र। राष्ट्र किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज होंगी, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सभी क्या हैं, कंट्रीज हैं, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये नेशंस हैं, सब सारे नेशंस की लिस्ट में आते हैं। फोर्थ है आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह, क्या कहलाता है, आर्मी कहलाता है। ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन्स है। फिफ्थ है बैच, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को बैच बोलते हैं। तो ये क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रुप है, जहाँ पर उसे हम एक नाम दे दिया कि ये बैच है, 5th बैच है, 6th बैच है। तो ये कलेक्टिव नाउन्स होता है। और कुछ इसमें ध्यान देने वाली बातें होंगी, जैसे कि कलेक्टिव नाउन्स का यूज सिंगुलर नंबर में होता है, और यदि कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग प्लूरल नंबर में किया जाए तो वह कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे देखते हैं, देयर आर 10 क्लासेज इन दी हॉल, देयर आर 10 क्लासेज इन दी हॉल। तो इस वाक्य में क्लासेज वर्ड जो है कॉमन नाउन है, क्लासेज वर्ड कॉमन नाउन है। तो हमेशा जो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर नंबर में ही यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा है, नेक्स्ट क्या है, मटेरियल नाउन, जिसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल, किसी भी पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी पदार्थ का नाम एक पदार्थवाचक संज्ञा है। जैसे एग्जांपल देते हैं, गोल्ड इज येलो। अब यहाँ पर गोल्ड क्या है, एक पदार्थ है, एक मटेरियल है। सेकंड है सिल्वर इज वाइट, यहाँ पर सिल्वर क्या है, एक पदार्थ है, मटेरियल है।
वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज। यहाँ पर वुड क्या है, एक पदार्थ है, मटेरियल है। फोर्थ है कॉपर इज अ यूजफुल मटेरियल। यहाँ पर कॉपर क्या है, एक पदार्थ है। वो जैसे सोना, चांदी, तांबा, ग्लास, लकड़ी, पत्थर एक्सेट्रा वगैरह, ये सभी पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हम जो भी पृथ्वी से प्राप्त करते हैं वो सभी क्या है, पदार्थ हैं, तो पदार्थवाचक संज्ञा है। हाँ, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा नेक्स्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? अ नाउन दैट रेफर्स टू अ थिंग डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मटेरियल नाउन। ऐसी हर वो चीज़ जिसे दिया गया एक नाम जिसे हम छू या देख नहीं सकते, फिजिकली हम एक्शन उसके साथ नहीं कर सकते, तो वो सब क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एग्जांपल दिया ऑनेस्टी, इसे हिंदी में ईमानदारी बोलते हैं। इसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो वैसे ही नेक्स्ट है हैप्पीनेस, प्रसन्नता। प्रसन्नता भी हम खुद जब भी हम खुश होते हैं तो सिर्फ महसूस करते हैं कि हम प्रसन्न हैं, हम खुश हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हम अच्छा फील कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है लव, जिसे प्यार बोलते हैं। प्यार क्या है, एक महसूस करने की चीज़ है, इसे कोई छू नहीं सकता, इसे ना ही कोई देख सकता है, तो इसे सिर्फ क्या करते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम, वक्त या समय। विजडम, बुद्धिमत्ता या बुद्धिमानी। फीलिंग्स, भावनाएं, इमोशंस एक्सेट्रा, ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं, भाववाचक संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। ये सभी हमें सिर्फ क्या करते हैं कि हम सिर्फ इन्हें फील कर सकते हैं, फिजिकली ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। और आगे देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रायः वर्ब, एडजेक्टिव या कॉमन नाउन से बनते हैं। 3 प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। जैसे फर्स्ट देखते हैं कि वर्ब से कैसे बनते हैं। वर्ब से जैसे ओबे, ओबे मीन्स होता है आज्ञा मानना, ये हमारी एक वर्ब हुई। ओबे एक आज्ञा मानना हुआ, ये हमारी एक वर्ब हुई। और इसका जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओबेडियंस। ओबेडियंस मतलब आज्ञा का पालन, यानी कि किसी के द्वारा आज्ञा का पालन किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अब देखते हैं कि एडजेक्टिव से कैसे बनता है। एडजेक्टिव होता है जैसे काइंड दिया है, दयालु। अब इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा, दया, दयालुता, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। फिर थर्ड देखते हैं कॉमन नाउन से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। कॉमन नाउन जैसे दिया है चाइल्ड, चाइल्ड एक कॉमन नाउन है। जैसे इसका हम जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इमोशंस आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा आ जाएगी, तो क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी, चाइल्डहुड, जिसे हिंदी में बचपन बोलते हैं। समझ में आया आपकी? तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 प्रकार से बनते हैं, वर्ब से, एडजेक्टिव से और कॉमन नाउन से। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में कुछ बातें नाउन के बारे में जानी हैं। नाउन यही खत्म नहीं होता, इसके बाद भी नाउन के कई वीडियो लेक्चर हैं जिन्हें आपको समझना है, तभी आप अच्छे से नाउन को डिटेल में अच्छे से समझ पाएंगे। देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। जैसे दिया है, फर्स्ट है जीरंड, जिसे क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड है जेंडर, लिंग। थर्ड नंबर, वचन। 4 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको आने वाली वीडियो लेक्चर्स में सब बताया जाएगा। तो देखते हैं, ये सभी आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में समझने को मिलेंगे। इन्हें ध्यान से देखिए और समझिए, और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।